तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के सीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो इस सीरीज से जुड़े रहना एंड तक, और मैं ये पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोग इस बार बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा है, ठीक है। ये बेसिकली स्टैक के बारे में बात करता है। स्टैक के बारे में बात करता है। अच्छा, स्टैक हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? स्टैक हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली एबल यू टू स्टोर योर डेटा, कि किस तरीके से तुम्हारा डेटा वो स्टोर करेंगे हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में। दैट इज योर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। स्टैक के फॉर्मेट के में कर सकते हैं, डिक्शनरी में कर सकते हैं, लिस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के एप्लीकेशंस जो थे, जैसे आपके क्यू हो गया, उसी का पार्ट स्टैक भी हो गया, ठीक है। मतलब सारे के सारे आज डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के, स्टैक आफ्टर ऑल होता क्या है, पहले तो स्टैक के बारे में पढ़ लेते हैं। अब स्टैक के बारे में जब बात हुई है, तो स्टैक इज बेसिकली अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब स्टैक हमारा कैसा होता है, जैसे बुक ऑफ पाइल ऑफ स्टैक होता है, जैसे क्या नाम है, पाइल्स ऑफ बुक्स होती हैं हमारी, है ना, या फिर स्टैक ऑफ बुक्स होती हैं। तो क्या होता है, एक के ऊपर एक बुक होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बुक सबसे पहले रखी जाती है वो सबसे लास्ट में पड़ी रहती है, और जो सबसे लास्ट में रखी जाती है वो सबसे पहले रखा जाता है ना। ऐसे ही होता है, एक के ऊपर एक रखोगे तो सबसे लास्ट में जो होता है वो सबसे ऊपर आता है, ठीक है। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यह है कि जो बुक सबसे आखिरी में रखी जाएगी, भाई जब टीचर चेक करने के लिए आएगी या फिर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, तो सबसे पहले वो यूजुअली, जनरल केस में, वो क्या करेगा, इस पहली किताब को ही उठा लेगा, ठीक है। यानी कि सबसे लास्ट में किताब रखी गई, स्टूडेंट ने सबसे पहले उसी किताब को उठा लिया, सो उसी को बोला कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में रखा गया उसे फर्स्ट उठा लिया गया, या फर्स्ट बाहर ले लिया गया। सो दैट इज योर लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मीनिंग दैट लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, ठीक है। कोई बच्चे शाणे होते हैं, बीच में बुक डाल देते थे जब चेकिंग करानी होती है मैम से कोई नोटबुक, ताकि मैम पहले तुम्हारी बुक उठा के चेक करते हुए तुम्हारी क्लास में लगा दें, है ना। हम लोग भी क्या करते थे, ठीक है। सो इसका यही कंसेप्ट होता है, लीफो प्रिंसिपल, कि फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अच्छा, टॉप, इट इज द ओनली पोजीशन वेयर ऑल ऑपरेशंस अकर। बेसिकली टॉप क्या होता है, एक पॉइंटर होता है बेटा, अभी आगे पढ़ोगे। इसमें क्या मतलब, पढ़ा होगा शायद से तुम लोगों ने हायर क्लास में, थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे। इसमें क्या होता है, टॉप पॉइंटर क्या होता है, वो बेसिकली उस जगह को, उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है जहां पे आपने जस्ट अभी कोई चीज रखी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर, अभी मान लो नीचे से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 छठी बुक को वो पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि वो लास्ट बुक थी जो मैंने सबसे ऊपर रखी है, या कह सकते हो कि दैट वाज द लास्ट थिंग आई डिड, ठीक है। सो हमेशा टॉप उसी को पॉइंट करेगा जो सबसे ऊपर बैठा होगा, ठीक है। जैसे ही इस बुक को हटाऊंगा तो ये टॉप खिसक के कहाँ आ जाएगा, 5 पे, फिर इसको भी हटा दूंगा तो आ जाएगा 4 पे, ऐसे ही करूंगा। तो इस तरीके से टॉप चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को डिलीट करते हैं, और अगर ऐड करते हैं तो वो क्या है, ऊपर बढ़ता चला जाता है। दैट इज योर बेसिकली टॉप पॉइंटर, इट डस। अच्छा, ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होती है? ओवरफ्लो अंडरफ्लो का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरा साइज है, मान लो मेरा साइज है कि मैं 10 बुक रख सकता हूं एक शेल्फ के अंदर, ठीक है। तो अगर अगर तो क्या होगा, 10 से ज्यादा अगर बुक उसमें मैं डालने की कोशिश करूंगा, तो वो क्या कह देगा कि जी मेरे पास जगह नहीं है, हम लोग ओवरफ्लो हो जाएंगे। यानी कि फिर क्या होगा कि चीजें ना बाहर गिरनी शुरू हो जाएंगी। होता ना, पानी एक ग्लास में होता है, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। अगर एक कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भर दो तो पानी बाहर गिरने लगता है, उसको ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। ऐसी सेम क्या नाम है, स्टैक के अंदर भी होता है। और अंडरफ्लो क्या है कि मान लो मैं पानी पीना चाह रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं पानी पीना चाह रहा हूँ, लेकिन वो ग्लास ऑलरेडी खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या कहूँगा, यार ये तो है ही नहीं इसमें कुछ। जब कुछ नहीं होता तो हम उसे अंडरफ्लो कंडीशन कह देते हैं। यानी कि इस स्टैक के अंदर एक भी किताब ना हो और मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ, तो वो कह देगा भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं,
तो मैं अभी अंडरफ्लो चल रहा हूँ। तो वही अकर इफ यू ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, कोई खाली स्टैक है उसमें से मैं कुछ निकालना चाह रहा हूँ या कोई बुक लेना चाह रहा हूँ, तो जब कुछ है ही नहीं तो वो यही बोलेगा ना कि अंडरफ्लो है। ओवरफ्लो क्या होता है? एड एन एलिमेंट ऑफ अ स्टैक दैट इज ऑलरेडी फुल, जो पहले से ही भरा हुआ है उसके अंदर कुछ तुम नहीं डाल सकते। सो बेसिक इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे देखो बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये तुम्हें कांस्टेंट टाइम छोड़ो। एक पुश होता है, पॉप होता है, पीक इज एम्प्टी साइज। तो पुश क्या करता है? किसी भी एलिमेंट को हमें क्या करना है, स्टैक में ऐड करना है तो हम पुश का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज को डिलीट करना है यानी बाहर निकालना है तो हम लोग पॉप का इस्तेमाल करते हैं। अगेन पुश कहाँ पे होता है? पुश हमेशा होता है टॉप पे। पुश हमेशा टॉप पे होगा, पॉप भी हमेशा कहाँ होता है? टॉप पे। क्योंकि हमने क्या क्या है, एक ही एंड से, यार देखो ना, सारी चीजें इसके ऊपर ही तो रखी जाती हैं, हम लोग नीचे तो कोई चीज डाल नहीं सकते, तो एक ही एंड पे होता है, टॉप पे ही हम लोग किताब रख सकते हैं और टॉप से ही हम किताब क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें कोई चीज ऐड करनी होती है तो हम पुश का इस्तेमाल करते हैं, पॉप करना होता है मतलब निकालनी होती है तो हम पॉप का इस्तेमाल करते हैं। पीक का मतलब क्या है? पीक या टॉप का मतलब क्या होता है? रिटर्न द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है। अच्छा, पॉप क्या करता है? जब भी आप पॉप का यूज करते हो ना तो वो क्या करता है? टॉप एलिमेंट को ना निकाल भी देता है। रिमूव से रिटर्न द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो ये क्या होगा, जैसे ही पॉप लगाऊंगा इसके ऊपर तो इस वाले एलिमेंट को गायब कर देगा और मुझे बता देगा कि भाई यहाँ पे मान लो यहाँ पे हैरी पॉटर की बुक रखी थी, तो उसका प्रिंट दिखा देगा मेरे को कि यहाँ पे ना हैरी पॉटर की बुक रखी हुई थी, मैंने हटा दी भाई साहब। ठीक है, ऐसा होता है। पीक का मतलब है देखने के लिए कि टॉप पे आफ्टर ऑल कौन सा एलिमेंट है, उसको देखने के लिए हम पीक या टॉप का इस्तेमाल करते हैं बिना रिमूव किए। यहां से बस वो बता देगा कि हैरी पॉटर की बुक टॉप पे रखी हुई है, मैंने हटाई नहीं है, अभी वहीं रखी हुई है। इज एम्प्टी चेक करता है। इज एम्प्टी एक फंक्शन होता है जो चेक करता है, क्या चेक करता है? वो ये चेक करता है कि इसके अंदर एलिमेंट है कि नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट है कि नहीं है। अगर एलिमेंट है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कर देगा? ट्रू। ठीक है। साइज साइज ये बताने के लिए कितने एलिमेंट्स हैं हमारे किसके अंदर? स्टैक के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शंस हम लोग बेसिकली क्या है, एक तरीके से क्रिएट करेंगे। अभी क्या करते हैं? क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें क्या बोला, यही बोला है कि एक स्टैक है जिसका नाम है की स्टैक, दैट कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ सम कंप्यूटर कीबोर्ड्स। ठीक है, ठीक है, कुछ कंप्यूटर के कीबोर्ड्स हैं, उनकी डिटेल है उसके पास। ईच रिकॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड एज अ लिस्ट कंटेनिंग मेक कीज कनेक्टिविटी, यानी कि मेक किसने बनाया, की यानी कि कुछ इंडेक्स वैल्यू, कनेक्टिविटी किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। वो एग्जांपल दे रखा है कि मान लो यहाँ पे एक हाईटेक है, 105 है, यूएसपी है, उन्होंने बोला मेक और कनेक्टिविटी कैसे हैं? स्ट्रिंग टाइप है, यानी दिख भी रहा है पहला और आखिरी आपका कैसा है? स्ट्रिंग टाइप है, बीच वाला इंटीजर टाइप है, की आपकी इंटीजर टाइप है। करना क्या है? पहला आपको एक फंक्शन बनाना है जो पुश करेगा क्या? की स्टैक। की स्टैक क्या है भाई? की स्टैक एक स्टैक होगा, मान लेते हैं लिस्ट होगा। ठीक है, की स्टैक को हम लोग लिस्ट मान के चल लेंगे। ठीक है, लिस्ट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा पेयर बनाएंगे, एक ऐसा पेयर बनाएंगे। ठीक है, वो उसमें पास करेंगे और क्या करना है, हमें की स्टैक में ऐड कर देना है। ठीक है, बेसिक एक लाइन के फंक्शंस लिखने हैं। ऐसे ही पॉप की है, पॉप की क्या करेगा, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको क्या करेगा, निकाल के हमें दिखा देगा। इफ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, देखो अगर खाली है तो क्या है, उसे मैसेज दिखाना है अंडरफ्लो। क्या मैसेज दिखाना है? अंडरफ्लो। ठीक है, सो एक अलग फंक्शन बनाना है इज एम्प्टी, वो क्या करेगा, दिस फंक्शन चेक्स वेदर द स्टैक इज एम्प्टी। इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट शुड रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमें क्रिएट करने हैं। तो आज फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या, देखो एक फंक्शन बनाया डेफ पुश की, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक लिस्ट, दो लिस्ट डालेंगे, एक लिस्ट डालेंगे बेसिकली, एक की स्टैक की लिस्ट और एक न्यू की लिस्ट। न्यू की में क्या होगा, तीन एलिमेंट होंगे हमारे, मान लेते हैं ऐसे होगा हमारा लिस्ट दिखने में, तीन एलिमेंट होंगे, ये मेकर होगा, ये क्या होगा हमारा, की होगी, और यहाँ क्या होगा हमारा, टाइप होगा, है ना, कुछ इस तरीके से ही होगा। उसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, इस लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन लगाएंगे और इस की को पास कर देंगे। यही होता है। अपेंड फंक्शन क्या करता है लिस्ट में, अपेंड फंक्शन ये करता है ना लिस्ट में कि जो जो भी एलिमेंट हमें ऐड करना होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपेंड की यूज करते हैं, अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे की होगी उसे की स्टैक में अपेंड करा देगा। सिंपल, इतना ही बनाना है और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होना कि सिंगल सिंगल एलिमेंट ऐड करना, नहीं, एज अ होल लिस्ट हमें इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। अगला देखो, पुश पॉप। पॉप में हमने क्या बोला था इन्होंने, कि चेक करना है कि वो खाली है कि नहीं है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर लेंथ, जो भी हमने की स्टैक यानी जो भी हमने यहाँ पे स्टैक पास किया है, जो भी हमने स्टैक पास किया है, अगर तो उसकी लेंथ 0 है तब तो बोल दो जी अंडरफ्लो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, मैं क्या पॉप करूंगा जब उसमें कुछ नहीं है। और अगर उसके अंदर कुछ है
तो क्या करो, डायरेक्टली पॉप फंक्शन लगाओ और वहां से एलिमेंट रिट्रीव कर लो। ठीक है, अगर तो 0 है तो लिख प्रिंट कर देना अंडरफ्लो, एल्स क्या कर देना रिटर्न की स्टैक डॉट पॉप। पॉप से क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे क्या है, फंक्शन टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो सिंपल है, इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज 0 रिटर्न ट्रू, एज रिटर्न फॉल्स। अगर तो उसका लेंथ क्या है, उसके अंदर लेंथ का मतलब क्या है कि कितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अगर तो एलिमेंट्स 0 है तो ट्रू बोल देगा कि हाँ जी हमारी लिस्ट कैसी है, या फिर हमारा स्टैक कैसा है, खाली है। अगर तो उसके अंदर एलिमेंट हुए तो वो क्या बोल देगा, जी फॉल्स है, मेरे पास एलिमेंट है तो मैं खाली नहीं हूं। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा पार्ट और रह गया, मैंने क्यू का नाम लिया होगा। ठीक है, क्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस चैप्टर में। तो क्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यू भी क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर मतलब सिंगल डायमेंशनल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स आते जाते हैं। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल होता है, क्या, FIFO, फीफो। स्टैक में क्या था, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिकॉज इसमें क्या चलता है बेटा, जैसे क्यू कैसे होती है, लाइन होती है ना आपकी, मान लो ये काउंटर है, यहाँ क्यू में बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो यार जो पहले आता है वो आगे खड़ा होता है ना, जो लास्ट में आता है वो पीछे खड़ा होता है। और ये काउंटर को एक्सेस सबसे पहले किसको मिलता है, सबसे पहले आया होता है, जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है उसी को मिलता है ना। अब अगली बार कोई और बंदा आएगा तो फिर वो इसके पीछे आएगा, ऐसे ही कोई और आएगा तो उसके पीछे आएगा। तो यानी कि जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि वो सबसे पहले उसका काम किया जाता है। ठीक है, इस पे आपका चलता है क्यू, इस पे आपका चलता है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपकी जो एंट्री होती है, एंट्री यानी कि कोई भी इस लाइन में खड़ा होना चाहेगा तो वो कहाँ आके ऐड होगा, पीछे की तरफ। तो एंट्री कहाँ पे होती है, बैक साइड से। कहाँ से होती है, बैक साइड से। लेकिन एग्जिट कहाँ से होती है भाई, सबसे आगे वाले बंदे को आप क्या नाम है प्रेफरेंस देते हो ना, तो आपकी एग्जिट कहाँ से होती है, फ्रंट से। एग्जिट कहाँ से होती है, फ्रंट से। एंट्री पीछे से होगी, एग्जिट आगे से होगी। ठीक है, कोई काउंटर का एग्जांपल लेके चलो, काउंटर में सबसे आगे जो खड़ा है सबसे पहले उसका काम पूरा होगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई नया बंदा आएगा तो वो कहाँ आएगा, पीछे की तरफ, लाइन में कहाँ खड़ा होगा, लास्ट में। ठीक है, यही होता है इसके अंदर। तो हमने क्या बोला, द फ्रंट द एंड ऑफ विच एलिमेंट आर रिमूव्ड उसे फ्रंट कहते हैं। जहां से रियर द एंड विच एलिमेंट्स आर एडेड उसे हम रियर कहते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर छोड़ो, बेसिक ऑपरेशन NQ DQ फ्रंट रियर इज एम्प्टी, सेम है, सेम है। बस जहां पे हमारा कंफ्यूज मत करना अगेन पॉप और उससे, बट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम है। NQ का मतलब क्या होता है, आइटम को ऐड करना कहाँ पे, पीछे की तरफ। वहां पे क्या होता था, हम लोग पुश इस्तेमाल करते थे आइटम को ऐड करने के लिए, यहाँ पे NQ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कहाँ पे ऐड करोगे, लास्ट में। DQ का मतलब क्या होता है, रिमूव आइटम फ्रॉम दी फ्रंट। DQ क्या करता है, आगे से पहले एलिमेंट को निकाल देता है। फ्रंट जो पहला एलिमेंट होता है उसको बिना रिमूव करे हुए दिखाने के लिए, रियर लास्ट में जो एलिमेंट बैठा है उसको दिखाने के लिए, और इज एम्प्टी ये चेक करने के लिए कि हमारी हमारा क्यू जो है वो खाली है या फिर उसके अंदर एलिमेंट बैठे हुए हैं। समझ में आया, समझ में आया। तो आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। हमने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो था, जो तुम्हारा मेन है, उसके बारे में पढ़ लिया है। और क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर हम और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अब ये बेसिक वाला पार्ट ना याद रखना, अब ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अब क्या है, हम लोग आगे 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 पढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस के थ्रू, कोड्स के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो, ध्यान रखो।